माघ मेला की तैयारियां कितनी जोरों से की गई इस बार? माघ मेला की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हुई है। ये महामाघ मेला है। नमस्कार, मेरी मौजूदगी से वर्तमान में जो संगम क्षेत्र है, संगम प्रयागराज संगम में ही मौजूद है। यहाँ एक हमारे महान संत मिले हैं जो बताते हैं गुजरात से हैं। बहुत ही पुराने संत, पोस्टर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। खास बातचीत करते हैं, बारी बारी सबकी बारी आएगी। सबसे पहले गुरुजी से बात करते हैं। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। माघ मेला में आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? ये धर्म नगरी है, तीर्थराज प्रयाग है। और इस पावन धरती पर जो धरती के जो धर्मात्मा जी, वो माघ के महीने में जो सब यहाँ इकट्ठा होते हैं। माघ मकर गति रव्य होई, तीर्थपति आवे सब कोई। और भगवान का भक्ति जो है सबके लिए कंपलसरी। अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया कि जो मेरी भक्ति करेगा उसकी रक्षा हम स्वयं करें। मेरे अलावा यदि किसी के पास और कोई बल है तो वो अपनी रक्षा स्वयं करे, और मैं देखूंगा कि वो अपनी रक्षा कैसे करता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति जो है सबके लिए कंपलसरी है। तो माघ मकर गति रव जब हुई, तीरथ गति आवे सबको। तो पूरे संसार के लिए, पूरे भारत के लिए जो है भगवान की भक्ति करे और अपने जीवन को कृतार्थ करे, धन्य करे और 84 लाख से मुक्ति मिले। ये तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। जैसे गुरु जी बात करते हैं कि महाकुंभ पिछली वर्ष लगा था, इस बार माघ मेला है, तो माघ मेला की तैयारियां कितनी जोरों से की गई इस बार? माघ मेला की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हुई है। ये महामाघ मेला है और सरकार ने जो है बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जोगी बाबा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और जिसकी तारीफ जितना किया जाए उतना कम है। और ये बहुत बड़ा मेला है। और मैंने चारों तरफ देखा कि सफाई है और अस्पताल है, सड़क है, बिजली है, पानी है, एकदम सुपर फास्ट जैसी व्यवस्था है। और कुछ ना कुछ तो व्यवस्था जो है अपने निजी जीवन में भी कुछ ना कुछ जो है अच्छा भी रहता है, दुख सुख का अनुभव होता रहता है, तो थोड़ा बहुत कुछ होता रहेगा। लेकिन कुल मिला के सुपर फास्ट जो है व्यवस्था है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को और जोगी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गुरुजी, आप कहाँ से हैं? हम प्रयागराज से। इस बार लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, सनातनी प्रेमी जो लोग हैं? इस धर्म नगरी प्रयाग क्षेत्र से सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो और सभी का इस जगत में कल्याण हो। यही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ का शब्द। सभी का कल्याण हो और सब सुखी हो, सब धन धान्य से संपन्न रहे, यही मेरा कामना है। इस महाकुंभ महामेला जी, महामाघ लगा, महामाघ में आप सभी के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ। धर्म रक्षति रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। माँ जगदम्बा है, गंगा यमुना सरस्वती का ये पावन तट, पावन मिलन, जो कि यहाँ अदृश्य रूप से माँ सरस्वती हैं। और इनकी दर्शन करने के बाद लेटे हुए हनुमान जी, माधव, बेणी माधव, ये सब संत आप यहाँ पर जो है दर्शन करने के बाद और पुण्य के भागी बने। चलिए, जय श्री राम। गुरुजी जैसे बात करते हैं, जो महाकुंभ में पोस्टर लगे थे ट्रेनों में, वो आपके लगे? अब ये जो है आप लोगों की कृपा है जी, और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की कृपा है। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये क्यों लगाया गया है। अब ये तो आपने जो है मेरा फोटो लिया, आपने लगा दिया और मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। और साधु संत जो है सबके लिए हैं, देश के लिए भी है। आपने जरूरत समझा तो लगा दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अच्छा, जैसे गुरुजी एक चीज और है, महाकुंभ में भी कई साधु महात्मा आए थे, माघ मेला में भी आए, जो पल पल में थोड़ी ही बात पे गुस्सा हो जाते हैं। संत को क्या गुस्सा होना चाहिए?
ये साधु तो जो है संत हृदय नवनीत समाना, संत जन बारा महा बसंत दैहिक दैविक भौतिक थापा से साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, बिल्कुल सार सार को कह रहे थोथा देव। तो जिनकी कोई कामना है तो उनमें काम क्रोध मद लोभ राग द्वेष भ्रम द्वंद्व होता है, और जिसकी कोई कामना नहीं है तो शिशु बालक के समान है, शिशु बालक के समान है। ये साधु के सब लक्षण है। तो और किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करें तो किसी की सेवा में हम अपना जीवन जो है लगाएं, किसी के उत्थान में लगाएं, और किसी के नुकसान के लिए मेरा क्रोध नहीं होना चाहिए। और संतों तो जो है निर्मल होते हैं और उन्हें क्रोध नहीं होना चाहिए। जय जय। चलिए अब खास बातचीत करते हैं गुरुजी से जो गुजरात से हैं, सब पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि महामाघ मेला में यहाँ आपको इस पूरा मतलब भ्रमण कर रहे हैं गुरुजी, जायजा ले रहे हैं इस क्षेत्र का। जी गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव आगे आओ भैया। जी गुरुजी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं अपना परिचय। हम गुजरात से हैं जी। वलसाड़ सूरत के पास वलसाड़ जिला है, वहाँ श्री सीताराम आश्रम है। प्रयागराज आज हम 25 वर्ष से आ रहे हैं। पहले तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जी, दैनिक व्यवस्थाएं थी, लेकिन इस समय बहुत बढ़िया सेवा सरकार का है। तो परमात्मा सबको अपनी भक्ति सद्बुद्धि दें, सबका कल्याण करें। और प्रयागराज जी का तो महिमा का वर्णन हम नहीं, हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इनका तो अनंत महिमा है। यहाँ तो खाली दर्शन से मुक्ति हो सकती है अगर भाव जग जाए। ये संगम है, और स्नान ध्यान करके अपना जीवन को कृतार्थ करें। सब श्रद्धालु संत जनों का दर्शन करें। संत मिलन को जाइए तज माया मोह अभिमान, और ज्यों ज्यों आगे बढ़े कोटि के समान फल मिलता है। अब देखिए, जहाँ दिन है वहीं रात है, जहाँ सत्य है वहीं असत्य है। तो अभी आपने कहा कि संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, तो ये जीवन में सदैव आप ध्यान रखिएगा कि दिन और रात, सत्य और असत्य। आपके शरीर में भी दो ही अंग है, नाक 2 अक्षर का, कान 2 अक्षर का, हाथ 2 अक्षर का, पैर 2 अक्षर का। ये संसार में जहाँ अच्छाई है वही बुराई है। हम अच्छा चीज हमको ग्रहण करना चाहिए, बुरा उनके पास छोड़ देना चाहिए। अगर हम आपको गाली दे रहे हैं तो आप जब लेंगे नहीं, उत्तर नहीं देंगे तो आप लेंगे नहीं। तो अगर हम दे रहे हैं तो हमारे पास ही आने वाला है। जी, स्वभाव की बातें हैं। संत बनना बहुत सरल है, लेकिन संतता को प्राप्त करना अति कठिन है। तन को संत बनाया जा सकता है, लेकिन मन को संत बनाने में अनेक जन्म के जब पूर्ण उदय होते हैं तब मन संत बनता है। और जब मन संत बन जाता है तो सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जग। तब ये भाव जग जाता है, फिर प्रत्येक प्राणी में भगवान दिखने लगते हैं। तो ये सब महिमा है भगवान की। और सब संत जो है पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। सबका आदर सम्मान हमको करना है। वो हमको क्या दे रहे हैं उनका विषय, लेकिन हम अपने आदर सम्मान से उनका सम्मान करें। जैसे गुरुजी एक हमारा छोटा सा प्रश्न है, जैसे कि हमारे बहुत सारे संत महात्मा हैं, वो हठ योग करते हैं। आपने भी देखा होगा, कोई हाथ ऊपर करे है, कोई कुछ भी करे, कोई एक पैर से खड़ा है, कोई कुछ। इससे सनातन प्रेमियों को क्या संदेश जाता है? देखिए, ये अपना अपना विषय है। योग में तो कई योग हैं जो लेकर चल रहे हैं। परमात्मा को तो सिर्फ यही चाहिए कि मन निर्मल निश्चल निष्कपट हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी अपना अपना विषय है। कोई हठ में तो बहुत सारे साधना है, तो अपना अपना साधना करके अपना सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो संत हैं वो सिद्धि और प्रसिद्धि के ऊपर उठते हैं, उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति होती है। देखिए, धन और प्रतिष्ठा दोनों संत के लिए जहर है। वो संतता को संतता से दूर करता है। इसलिए अपना अपना स्वभाव है। सब आनंद ले रहे हैं। ये जीवन है, जीवन में सबको आनंद लेने का अधिकार है। सब परमात्मा सबको अपनी भक्ति और सद्बुद्धि दे और सबका कल्याण है। जैसे गुरुजी आपसे मतलब बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं प्रयागराज माघ मेला में, तो आपके और आपके जितने भी हमारे संत महात्मा भी बैठे हैं, उनके दर्शन करना चाहें तो कहाँ आपका आश्रम बनाया है? देखिए, अपना आश्रम तो कई जगह है, गुजरात में है, और यहाँ एक मेजा तहसील है यहाँ प्रयागराज में, वहाँ पकड़ी सेवार सीताराम आश्रम वहाँ है, और कई जगह आश्रम है।
लेकिन ज़्यादातर हमारा गुजरात रहना होता है। और यहाँ प्रयागराज में जो मेजावाला आश्रम है वहाँ भी कभी कभी हम आते जाते रहते हैं। यहाँ संगम लोअर मार्ग काली सड़क और तुलसी मार्ग पर है अपना लगा हुआ, ओवरब्रिज के नीचे। तो परमात्मा से ही प्रार्थना है कि बस हम लोग तो आते हैं अपने आनंद के लिए और दर्शन लेने के लिए आते हैं, क्योंकि किस भेष में परमात्मा रूपी मानव का दर्शन हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए यही भाव रखते हैं कि सिया राम हमें सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। ये भगवान की कृपा है, सबके ऊपर कृपा करें। और हम भी विश्वासु हैं कि हमारे ऊपर भी ठाकुर जी कृपा करें कि अपनी भक्ति और सद्बुद्धि सदैव देते रहें और हमारा मन भी निर्मल हो, निर्छल हो, निष्कपट हो, क्योंकि अनेकों जन्म से पाप और पुण्य करते करते ये मनुष्य जीवन मिला है, अति दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन एकदम अति दुर्लभ है। तो इसको पाके अगर जीव का कल्याण नहीं कर पाए तो फिर कहाँ जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना है कि स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करती हो, जितने भी भक्त हैं उनको भी परमात्मा अपनी भक्ति सद्बुद्धि दें और अपने चरणों में समर्पित कराएं। जय प्रयागराज, जय प्रयागराज, जय प्रयागराज। चलिए गुरु जी, एक छोटा सा है, जैसे कि इस माघ मेला में सबसे चर्चे का विषय बना है, मतलब एक संत हैं जो सतुआ वाले महाराज जी के बारे में आप जानते होंगे। वो उन्होंने अभी एक गाड़ी निकलाई है जो कि पोरसा नाम से जानी जाती है। वो 4 करोड़ के ऊपर से गाड़ी आती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी भक्त अगर दे दिया है जी, अब है तो भक्तों का ही, जी। कोई संत अपने पास से तो ले नहीं आता है, कोई भक्त ही देता है। तो भक्त अगर कोई दे दिया है तो इसमें कोई किसी का वो नहीं करना है। संत तो भाई 10-10 करोड़ की भी गाड़ी पर घूम रहे हैं, अरे दिए अपना, जब तक है तब तक चल रहा है, फिर अपना वो किए। तो इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, अपना अपना एक मत होता है। और संत के पास होता क्या है, संत तो सब सारा संसार उनका है। तो जो भी अगर दक्षिणा रूप में अगर कोई अगर दे रहा है, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सब परमात्मा का कृपा है, जिसको जिसकी सिद्धि प्रसिद्धि मिलती है उसी ढंग से लोग दान दक्षिणा देते हैं, उसी ढंग से चलता है। संत का तो सब कुछ मतलब में संसार का ही है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, हमने संत हैं वो हमें सभी लोग मिले हैं, बहुत ही अच्छे संत हैं, काफी पुराने संत हैं। तो आप लोग नेशनल समाचार के साथ बने रहे। मेरा नाम है रजनीश सिंह, धन्यवाद।